Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management, Training Institute, Vatica. Students, today we will be teach about the Backward Child Part 2. विद्यार्थियों, कल हमने पिछड़े बालकों की परिभाषा, उनकी विशेषता के संदर्भ में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे पिछड़े बालकों की समस्याओं के बारे में कि पिछड़े बालकों के साथ में आखिर क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो पिछड़े छात्र होते हैं, उनके साथ जो समस्याएं होती है वो उसमें सबसे पहली समस्याओं को प्राथमिकता दी है विद्यालय संबंधी समस्याएं। अब आप ये विचार करेंगे कि विद्यालय में आकर ऐसी कौन सी समस्याएं होती है। विद्यार्थियों, विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे कि पिछड़े हुए बालक सीखने में मंद होते हैं, जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, वे कक्षा में बच्चों की सीखने की गति के साथ नहीं चल पाते हैं। यानी बराबर में जो दूसरा बालक चल रहा है वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर अच्छा है, तो वो उसके साथ तो नहीं चल सकता। अब समस्या अध्यापक के सामने है कि वो दोनों को किस प्रकार से एक करके चलाए, अर्थात तो उसको तो जो पहले पूर्व में दिया गया ज्ञान वो अधिगम हुआ ही नहीं है, और दूसरे जो विद्यार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर अधिक है वह उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और आगे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अब उसके साथ में विद्यालय जो है अध्यापक के सामने ये समस्या होती है। दूसरा कारण होता है कि कक्षा में उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। एजुकेशन अचीवमेंट्स जैसे छोटे छोटे को टेस्ट लेना जो है, उनमें मार्किंग कम होना, कक्षा टेस्ट है या त्रैमासिक है या छमाही है, इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होना आदि समस्याएं जो है इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। तीसरा हम बात करेंगे कि वह विद्यालय के पर्यावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी लीक ऑफ द एडजस्टमेंट, समायोजन की कमी, क्योंकि वातावरण जहाँ जाएं वहाँ अपने अनुकूल वातावरण नहीं हो सकता। दो ही बातें होती है, या तो अपने अनुकूल हम अपने वातावरण कर लें, या जो वातावरण वो है उपस्थित वहाँ उसमें हम ढल जाएं। तो कई विद्यार्थियों के सामने समस्याएं आती है कि उस विद्यालय के उस वातावरण में वो ढल नहीं पाते हैं और पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कि उसमें अपने साथियों की सहायता की आवश्यकता होती है। अब कई बार क्या है कि नवीन छात्र जब प्रवेश लेते हैं तो उनके कोई मित्र नहीं बनते हैं। मित्र नहीं बनने के कारण कई होते हैं कि मान लीजिए कोई कम बोलने वाला बालक है, जो आकर्षक नहीं दिखता है, जो गरीब परिवार से हैं। कई बार विद्यार्थी भी भेदभाव करते हैं और ऐसे बालकों के साथ मित्रता नहीं करते हैं, जबकि हमें यदि वह बालक गुणात्मक रूप से दृष्टि से सही है, अध्ययन की दृष्टि से सही है, तो हमें उसके साथ में जो है मित्रता करनी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए, स्वयं भी सीखना चाहिए और उसको भी सिखाना चाहिए। फिर इसके बाद में है कि विद्यालय में भी शिक्षक की सहानुभूति चाहते हैं, सिंपैथी होनी चाहिए बालकों, जो लगातार 5 या 6 सालों से जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के वो जो है शिक्षकों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि वो अपनी समस्याओं को समाधान आसानी से बता देते हैं, लेकिन वे नए जो छात्र होते हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं बता पाते हैं और इस कारण से वह हमेशा अपेक्षा करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से शिक्षक की सहानुभूति में प्राप्त हो जाए, सिंपैथी प्राप्त हो जाए, वो थोड़े से उसमें फ्लैक्सिबिलिटी आए। इसमें नेचर फ्लैक्सिबिलिटी है, एटीट्यूड फ्लैक्सिबिलिटी है, मार्किंग फ्लैक्सिबिलिटी है, तो वो अपेक्षा करते हैं उनसे। दूसरी प्रकार की समस्याएं सामाजिक समस्याएं। तो इसमें विद्यार्थियों बात करेंगे कि बच्चे समाज में भी समायोजित नहीं होते हैं, जैसे कि कोई परिवार का कार्य हो या कोई समाज का कार्य हो
या कोई समुदाय का कार्य हो, ये उसमें न तो रुचि लेते हैं, न ये परवाह करते हैं कि उसमें अगर उनके द्वारा भाग नहीं लिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग उन्हें पहचानेंगे कैसे? जब तक वो इस प्रकार से सामने नहीं आएंगे, समक्ष नहीं आएंगे, जो है अपनी योग्यताओं का, अपने कौशल का जो है परिचय नहीं देंगे, तो जब तक नहीं जान सकते। अब आप कहेंगे कि सामाजिक जो है कौशल किस प्रकार से हो सकता है? बिल्कुल होता। समाज में ऐसे कार्य जो उनके द्वारा किए जाते हैं, आपने देखा होगा स्वयं सेवक होते हैं जो ऐसे समुदाय से संबंधित कार्य करते हैं। समुदाय में सामूहिक सम्मेलन में विवाह होते हैं, उनमें काम करते हैं। समुदाय का कोई जो बड़ी बैठकें होती हैं उनमें जो है व्यवस्थाओं को संभालते हैं, जो है युवा मंच पे काम करते हैं, राजनीति में सक्रियता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से वह बालक नहीं कर पाते हैं, उनके साथ वो जो है कई कारण होते हैं इसमें, जैसे उनको शर्म महसूस होना, उनका पिछड़ापन, उनके अज्ञानता, उनकी बोलने की क्षमता का कमी होना, उनके कम्युनिकेशन स्किल कम होना, ये प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वह नेतृत्व नहीं कर सकते, वो लीडरशिप नहीं कर सकते, दो बात मंच पर खड़े होकर नहीं बोल सकते, लोगों को अपने फेवर जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। जबकि होना ये चाहिए कि कन्वर्सेशन में, टॉकिंग में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, मैग्नेटिक पावर होना चाहिए, जो वह दूसरे को अपनी तरफ चुंबकीय शक्ति की तरह से खींच ले। ये नहीं होता है। कभी कभी विरोधी तत्वों से समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। अगर छोटे मोटे जो है ऐसे बिगड़े हुए छात्रों के साथ लग जाएं तो जो है नशे का शिकार हो सकते हैं, धूम्रपान जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार के अन्य रोग, अन्य समस्याओं को वो जो है अपना सकते हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं। संवेगात्मक समस्याओं के संबंध में बात करें तो बालक पिछड़े सफलता के कारण से भावना उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर। मन मन जो होती हैं वो इमोशनली प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, बार बार ये कई बार मैंने आपको जो बताया है कि संवेगात्मक जो समस्याएं होती है वह प्रत्येक व्यक्ति में होती है। कई व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत जो है कई व्यक्तियों में बहुत कम पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा संवेगात्मक समस्याएं महिलाओं में अधिक पाई जाती है, ये मनोविज्ञान का कहना है। अब इसमें कि कई बार क्या है कि इसमें शैक्षिक असफलता के कारण, जैसे कि मान लीजिए अध्यापक के द्वारा जांच टेस्ट लिया गया, कक्षा यूनिट टेस्ट लिया गया और उसमें कुल 10 में से 4 मार्क आए। अब उस शिक्षक ने जो है कक्षा में सबके सामने खड़ा कर दिया, तरह तरह के जो है नकारात्मक कमेंट्स उसके ऊपर किए, तो वह दूसरे छात्रों के सामने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगा और फिर इस प्रकार से उसमें अपने आप में ही हीन भावना उत्पन्न हो गई। उसका जीवन निराशा से बढ़ जाता है, वो निराशावादी हो जाता है, वो पढ़ने में जो है रुचि कम दिखाता है, अन्य कार्यों में वो रुचि दिखाने की कोशिश करता है, उसे अपमान भी सहन करना पड़ता है। कोई भी जो है परिवार का सदस्य गणित के संबंध में कोई प्रश्न कर ले या हिंदी के संबंध में कोई प्रश्न कर लें, समाचार पत्र वाचन करवा लें, हिंदी का कोई वाक्य पूछ लें और नहीं आने पर वह उसको साथ के साथ ही नेगेटिव कमेंट्स दे जाता है, जिससे बालक पर ये जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि जब भी कोई मेहमान आए तो इससे संबंधित दिन संबंधी अगर कोई बात करे तो कम से कम उस बात को संभालने की कोशिश करे। इसके बाद में जब इतना हो जाता है तो उसका कार्य में मन नहीं लगता है, वह कार्यों से दूर भागने लगता है और उसके अंदर क्रोध भी, चिंता, व्याकुलता, तनाव, उदासीनता, सुस्ती, ये सब जितने भी संवेग हैं जो नकारात्मक संवेदों को कहते हैं, ये उसको घेर लेते हैं और वह बालक, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है और वह इस प्रकार से बहुत दुखी हो जाता है। अब
ऑफ द बैकवर्ड, पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, ये तो समस्याओं की बात की। अब इसमें क्या है, सबसे पहले शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में नेत्र दोष हो सकता है, हकलाना, कई बच्चे जो हैं रुक रुक के बोलते हैं तो अध्यापक और जो है उसके बराबर के छात्र बड़े आनंद के साथ में उसको सुनने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो वाक्य बोलता है तो हंसते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है उन बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कम सुनना, सुनाई कम देता है, कम सुनना, बीमारी, कोई लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो इस प्रकार से ये एक शारीरिक कारण इसमें हो सकता है। अब दूसरा कारण है इसमें मानसिक कारण। मानसिक कारण का है कि बुद्धि लब्धि का सामान्य से बहुत कम होती है। ये कहा था, बर्ट ने भी ये कहा था कि कल मैंने आपको परिभाषाओं को देते हुए समझाया था कि कम बुद्धि में पिछड़ेपन का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि जिन पिछड़े बालकों का अध्ययन 95% बुद्धि सामान्य निम्न पर स्तर पर ही रहती है, इससे आगे नहीं बढ़ पाती है वो। नहीं तो बुद्धि लब्धि का स्तर जो है एक विद्यार्थी का, अगर वो प्रतिभाशाली होता है तो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा आगे तक होता है, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों का नहीं हो पाता है। ये इसके मानसिक कारण होते हैं। कई समस्याएं, जैसे कि ध्यान का बार बार भंग हो जाना। इसमें ध्यान भंग क्यों होता है? शारीरिक रूप से जो है या मानसिक रूप से विकलांगता क्यों आती है? क्योंकि कई बार है प्री मेच्योर डिलीवरी का ये भी कारण होता है कि बालकों समय से पहले जन्म ले लेते हैं, तो इससे क्या है कि उनकी मानसिक बुद्धि लब्धि का स्तर कम रह जाता है। शारीरिक तो रहता ही है, लेकिन साथ में मानसिक भी उसका कम रह जाता है। इसके बाद है संवेगात्मक कारण भी होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्रोध, चिंता, व्याकुलता, तनाव, उदासीनता, पिछड़ापन, ये सब संवेगात्मक कारण होते हैं जिनके कारण से वह पिछड़ा रह जाता है। अब है रुचि का कारण। रुचि का अभाव, बार बार पाठ्यक्रम के विषयों के न होने के कारण बालक कक्षा में पिछड़ जाता है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग विषयों में रुचि होती है। कोई आंग्ल भाषा अंग्रेजी पसंद करता है, कोई गणित के सवाल हल करना पसंद करता है, कोई हिंदी का जो है भाषा का अध्ययन करना पसंद करता है। सब अलग अलग होते हैं, लेकिन ये समस्याएं उनके साथ में होती है कि वह विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। आगे पिछड़ेपन के तो है माता पिता की ये शिक्षा। माता पिता क्या करते हैं कि कई बार गरीब माता पिता अशिक्षित होते हैं, वो शिक्षा के संदर्भ में कुछ जानते नहीं। बालकों को सरकारी विद्यालय में अध्ययन करवा के वो अपनी तरफ से स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक भी देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको सहारा, सपोर्ट, समय समय पर जो है उनका जो है ध्यान केंद्रीकरण करना, उनको गाइडेंस करना, उनको सुपरविजन करना, समय समय पर उनका एवल्यूशन करना, जो है प्रोजेक्शन करना उनका, ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है। अगर घर में कोई ऐसा शिक्षित नहीं होता तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। माता पिता की बुरी आदतें, माता पिता की भी बुरी आदतें होती है। विद्यार्थियों कई बार जो है घर में लड़ाई झगड़ा करना, कई बार नशे का शिकार होना। सारे दिन कार्य करते हैं और जो कुछ पैसे कमा कर लाते हैं वो उनका नशा करते हैं, और फिर इसके कारण से वह न तो बालकों की तरफ ध्यान दे पाते हैं और वह लापरवाह हो जाते हैं। सुबह पहले उठकर अपने काम पर चले जाते हैं, बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। इस प्रकार से परिवार का वातावरण। नेक्स्ट है परिवार का वातावरण। वही बात हो गई कि एक बार अमेरिका में भी इस बात का रिसर्च हुआ था। करीब 20 से 25 क्रिमिनल जो फैमिलीज थे उनका सर्वे हुआ था, और उनमें उनके छोटे बालकों के आदतों के संदर्भ में जाना गया था। जो एक वहाँ पर स्थानीय महाविद्यालय था, कॉलेज था, उसके स्टूडेंटों को जिम्मेदारी दी थी, तो उन्होंने जो है सर्वे करके वो लाए, तो वास्तव में क्रिमिनल
जो फैमिलीज़ थी उनके जो बड़े लोग करते थे, जैसे कि हथियारों की तस्करी करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, वो आदतें प्रारंभ से इनमें डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी, जिसके कारण से ये प्रभाव उनके आगे बड़े होने तक इसी प्रकार से जाता रहता है, और वो इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास साधन होता है। लेकिन वह बालक फिर भी क्रिमिनल हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विद्वान नहीं हो सकते हैं। एक अच्छी बंदूक चला सकते हैं, एक अच्छे तलवारबाज हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे कलमबाज नहीं हो सकते हैं। आगे बात है विद्यालय में अनुपस्थित। लगातार कई बार बालक होते हैं जो कोई भी कारण मानो, पारिवारिक कारण मानो, सामाजिक कारण मानो, वो विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और वह पढ़ाई का अनावश्यक रूप से लोस करते हैं जो है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे बीमारी हो जाना, पिता का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। कई जगह आपने देखा होगा विद्यालय में देर से प्रवेश होना, तो फिर कुछ विद्यालयों के नियम सख्त होते हैं तो वो विद्यार्थी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस प्रकार से वह उनको वापस लौटना पड़ता है। कई प्रकार के नियमों की पाबंदी जो है उनको जो है इस प्रकार से बनाती है, लापरवाह बनाती है, और यही कारण होता है कि वो पिछड़े रह जाते हैं। ये बात जो है एक अन्य सिद्धांत के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।